हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपर्स क्लब। और हम कर रहे थे हमारी 75 डेज हार्ड चैलेंज। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। 75 डेज हार्ड चैलेंज में हमने शुरुआत करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की। पिछले लेक्चर्स में हम नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन की। तो आज के इस लेक्चर में हमें कंप्लीट करनी है नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की इन नेम रिएक्शंस की प्रोसेस में सबसे पहली रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो दोस्तों वो आती है डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रोसेस को आप हेलो एल्केन और हेलो अरीन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पर एल्कोहल में पढ़ना, क्योंकि जब भी हम नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो जितनी भी रिएक्शंस मोस्टली हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन में करी थी, उनकी जो शुरुआत हुई थी, उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ हम रिएक्टेंट के तौर पर किन्हें लिया करते थे, हेलो एल्केन या हेलो अरीन को लिया करते थे। लेकिन यहाँ अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट में एल्कोहल, फिनॉल या ईथर्स की। तो सर इस रिएक्शन में जब हम डार्जन प्रोसेस की बात करते हैं तो डार्जन प्रोसेस की रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं एल्कोहल को। तो ROH एल्कोहल को दिखाने का हमारा एक जनरल फार्मूला है, तो ये हमने लिख लिया एल्कोहल। और एल्कोहल की रिएक्शन डार्जन प्रोसेस में कराई जाती है दोस्तों, रिएजेंट के तौर पर हम लेते हैं SOCl2 को। किसको लेते हैं दोस्तों? SOCl2 को। SOCl2 का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं डार्जन प्रोसेस में। तो डार्जन प्रोसेस में हम SOCl2 को यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करते हैं हम पिरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में दोस्तों? पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में बनता क्या है, अगर हमें वन लाइन में लिखना हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ मैंने ट्रिक नंबर 1 लिखी हुई है जो आपको बताएगी कि आपको करना क्या है। आपको इस रिएक्शन में OH को हटाना है और OH को हटा के Cl को लगा देना है। तो यहाँ जो मुझे OH दिख रहा है, इस OH को हटा के मैं यहाँ पर लगा दूंगा Cl। और जब मैं लगाऊंगा Cl, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जब मैं लगाऊंगा Cl तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा क्लोरो एल्केन। और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो बाय प्रोडक्ट बनेंगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बनता है और ये रिलीज हो जाता है। और उसी के साथ बनता है HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है और ये भी क्या हो जाता है दोस्तों? रिलीज हो जाता है यहाँ से। तो सर सबसे पहली बात, अगर मुझे कभी कोई रिएक्शन गिवन हो, जैसे मैंने यहाँ साइड में एक रिएक्शन आपको गिवन है, इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए, यहाँ पर मीथेनॉल दिया हुआ है और मीथेनॉल के आगे लिख दिया है SOCl2 और हमसे पूछा है कि सर प्रोडक्ट बनाइए। तो जनरली इस तरह की रिएक्शंस में हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 से। तो हमारी ट्रिक नंबर 1 कहती है कि सर हमें OH को हटाना है, इस OH को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह हमें लगाना है Cl। तो बताइए मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? CH3Cl। मजा आया। और इसके साथ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन कौन बनते हैं? इसके साथ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है SO2 गैसियस मीडियम में और HCl वो भी बनता है गैसियस मीडियम में। सर मैं ये बाय प्रोडक्ट जो हैं SO2 और HCl इन्हें कैसे याद करूँगा? तो इन्हें याद करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ बनाई है ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक नंबर 2 को आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरी की पूरी रिएक्शंस एक ही बार में याद हो जाएगी। तो देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है। ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि सर आपको जो भी एल्कोहल दिया है, एल्कोहल दिया होगा तो आपको एक एल्किल ग्रुप दिया होगा R जुड़ रहा होगा OH के साथ, तो आपको ROH को इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख देना है, थोड़ा खोल के लिख देना है। और अब मेरे पास रिएजेंट की फॉर्म में कौन आएगा? मेरे पास रिएजेंट की फॉर्म में आएगा SOCl2 और SOCl2 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा SO, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है और Cl बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो दोनों तरफ मैंने बना दिए सिंगल बॉन्ड। ये बन गए मेरे पास SOCl2। अब SOCl2 बनाने के बाद मुझे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आप ROH को लगाओ, ROH में O के नीचे S को जमाओ, S के दोनों तरफ Cl है और एक तरफ O है, SOCl2। अब हमें करना है बस बॉन्ड को ब्रेक। एक बॉन्ड इस तरह ब्रेक करना है और दूसरा बॉन्ड हमें करना है इस तरह ब्रेक। जब हम दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ही हमने इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया तो बताइए इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बचा मेरे पास RCl, तो ये मेरे पास बन गया RCl। उसके बाद बताइए दोस्तों यहाँ क्या बना? HCl, तो HCl ये मेरे पास HCl बन गया। और बीच में अगर आप देखेंगे तो S के साथ एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन S के साथ आ गए हैं,
तो ये मेरे पास बन गया SO2। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं HCl और SO2, ये दोस्तों आपको दिख रहा है गैसियस फॉर्म में बन रहे हैं। गैसियस फॉर्म में बनने से क्या फ़ायदा होता है? गैसियस फॉर्म में बनने से फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये गैस हैं तो ये लिबरेट हो जाती हैं, ये इस रिएक्शन को छोड़कर चली जाती हैं। और जिस बीकर में आपने रिएक्शन कराई है उस बीकर में सिर्फ कौन रह जाता है? उस बीकर में सिर्फ रह जाता है क्लोरोएल्केन। तो आपको क्लोरोएल्केन सीधा सीधा डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बनने वाले बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और वो इस रिएक्टेंट को छोड़कर चले जाते हैं। तो बीकर में हमें प्योर फॉर्म में क्लोरोएल्केन प्राप्त हो जाता है, क्लोरोएल्केन हमें मिल जाता है। यही मैंने नीचे नोट की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसे भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। नोट की फॉर्म में जो सबसे पहले मैंने लिखा है दोस्तों वो ये लिखा है कि इट इज़ द बेस्ट मेथड। ध्यान रखिएगा, इट इज़ द बेस्ट मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्या बनाने का? एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि सर इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl वो बनते हैं गैसियस फेज में, और गैसियस फेज में बनने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? लिबरेट हो जाते हैं। वो यहाँ हमारे बीकर को छोड़कर चले जाते हैं और हमारा प्योर एल्किल क्लोराइड जो होता है वो हमें मिल जाता है। मैंने हिंदी में भी यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया हुआ है कि यह विधि क्लोरोएल्केन निर्माण की सर्वोत्तम विधि है, सबसे बढ़िया विधि है, क्योंकि यहाँ सह उत्पाद के रूप में आपको SO2 और HCl मिलते हैं, जो कि कौन से मीडियम में होते हैं दोस्तों? गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होने के कारण ये मुक्त हो जाते हैं और हमें क्लोरोएल्केन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन थी हमारी डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को, रिएजेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं SOCl2 और उसे हम यूज़ करते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। सर रिएक्शन की 2 ट्रिक्स आपके साथ हैं, आप दोनों ट्रिक में से चाहे जो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड में आपको एक बार फिर से इस ट्रिक को यूज़ करके बता देता हूँ। अगर आप ये सेकंड वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, बड़े इजीली फॉर्म हो जाएंगे। देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, सेकंड वाली ट्रिक को। CH3 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, O को मैं ऐसे ही लिखूंगा, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दूंगा H को। O के जस्ट नीचे मैं बनाऊंगा S, O के जस्ट नीचे मैं बनाऊंगा S, डबल बॉन्ड O, इधर भी Cl और इधर भी Cl। बताइए एक बॉन्ड मैंने ये ब्रेक किया तो मुझे यहाँ से मिला CH3Cl, प्लस एक बॉन्ड मुझे ये ब्रेक करना है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा HCl, और बीच में मेरे पास S और O 2 ऑक्सीजन बच गए तो यहाँ मुझे मिल जाएगा SO2 गैस। मैं नहीं मानता। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने डार्जन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ साइड में मैंने डार्जन प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। बताइए इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे? तो अभी तक हमें ये सीधा सीधा याद हो गया है कि सर अगर हम ट्रिक नंबर 1 यूज़ करते हैं तो ट्रिक नंबर 1 हमसे कहती है OH को हटाना है और Cl को लगाना है। तो हम मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगे CH3 CH2। ये हमें यहाँ पर जो OH दिख रहा है, हमें इस OH को ही हटा के क्या जोड़ देना है? हमें यहाँ पर जोड़ देना है Cl। साथ में मुझे पता है SO2 और HCl जो है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मुझे मिलेंगे और वो यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन में मेरा ध्यान जैसे ही SOCl2 पे गया, मुझे सीधी सीधी ट्रिक याद आ रही थी कि मेरी ट्रिक कहती है OH हटाओ और Cl को लगाओ। तो जहाँ पर भी OH लगा हुआ होगा मैं वहाँ पर Cl को लगा दूंगा, बाकी कंपाउंड को मैं नहीं बदलूंगा। तो मेरा बाकी कंपाउंड था CH3 CH CH3, और यहाँ जो OH है उस OH की जगह मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा Cl से। तो मेरा कंपाउंड यहाँ बन के हो गया है तैयार। अब आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चंस को मुझे करके दिखाइए। पॉज करिए। चलिए हो सकता है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इसे यहाँ पर बना देता हूँ। हमें मेन रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ OH की जगह क्या लगाना है? Cl लगाना है। सिमिलरली हमें यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनाना है और OH की जगह क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। दोस्तों इस रिएक्शन को अगर आप लास्ट वाली रिएक्शन को देखें तो लास्ट वाली रिएक्शन में आप पाएंगे कि यहाँ मैंने एल्कोहल नहीं लिया है, यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी गिवन हो तो भी सर मेरा ध्यान अर्जुन की लक्ष्य की तरह चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। मुझे किसको हटाना है? मुझे OH को हटाना है। मुझे जहाँ भी OH मिल जाएगा मैं उसकी जगह OH को हटा के क्या लगा दूंगा? Cl को लगा दूंगा। तो यहाँ पर मेरा कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl।
तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इजीली याद हो गया होगा, आपसे क्वेश्चंस बन गए होंगे। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं आई बटन पर और हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इस सीरीज़ के, इस 75 डेज हार्ड सीरीज़ के हर डे के, डे 1 से लेके सारे डेज़ के डेली जो 5 लेक्चर्स अपलोड होते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और बिलीव मानिए कि अगर आप 75 डेज तक यहाँ पर बने रहेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरी तरह मास्टरी हो जाएगी और आप चाहकर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल नहीं पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।